हाँ तो भाई गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम। सभी लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ साथ आप सभी लोगों का राय एजुकेशन में स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। तो मेरे प्यारे बंधु, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अभी मैथ में हम लोग पढ़ेंगे। खास करके आपका मैथ क्लास में हम लोग क्लास 9th का हम लोग चर्चा करेंगे। ज्योमेट्री का आपका क्लास 9th, इसमें हम लोग पढ़ेंगे जियोमेट्री। जियोमेट्री में हम आज पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 8 है। आपका प्रश्नावली 8A। तो मेरे दोस्त, ये प्रश्नावली 8 एक ज्योमेट्री का चैप्टर है, टॉपिक है। और इसके पहले आपका जो भी मैं परिमेय पढ़ा चुका हूँ, 9 परिमेय तक हम लोग पढ़ा चुके हैं। तो इसी से संबंधित आपका ये प्रश्नावली है। तो मेरे दोस्त, पढ़ाने से पहले जीत की खातिर जुनून चाहिए। जीत की खातिर जुनून चाहिए। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर। ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर। बस इरादों में जीत की गुंज चाहिए। बस इरादों में जीत की गुंज चाहिए। अगर आप जीतेंगे तभी जब आप ठानेंगे। ठानेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। अगर मान लीजिएगा तो हार जाइएगा, ठान लीजिएगा तो जीत जाइएगा। तो मेरे प्यारे बंधु, आज का जो सवाल है प्रश्नावली 8 में आपका सवाल लेकर के मैं उपस्थित हूँ। तो भाई आप लोग देखिए, हमारा आपका क्लास स्टार्ट हो गया है। तो भाई इसमें है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ये आपका पूर्ति करें। तो मेरे दोस्त, पहला सवाल आपका है त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में आपका कोण ए, आपका कोण बराबर आपका दिया हुआ है 40 डिग्री। और कोण बी जो है आपका, कोण बी आपका दिया हुआ है 75 डिग्री। तो कह रहा है भाई कोण सी ज्ञात करें। तो सी बराबर आपका वाट। तो मेरे दोस्त, हमने परिमेय 8 आपको बता दिए हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये सपोज दैट ABC एक त्रिभुज है, तो तीनों कोणों का योग आपका कितना दिया हुआ है? 180 डिग्री। तो मेरे दोस्त, ये आपका 40 डिग्री हो गया, ये आपका 75 डिग्री हो गया। तो ये दोनों को जोड़ करके 180 में घटा दीजिएगा, अर्थात कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर आपका क्या होता है? 180 डिग्री। हम लोग जानते हैं, किस थ्योरम से जानते हैं भाई? तो 8 नंबर थ्योरम से हम लोग ये जानते हैं। तो भाई कोण आपका ए 40 डिग्री है, कोण बी आपका 75 डिग्री है, और कोण सी आपको नहीं मालूम है। तो भाई इसको निकाल लेंगे, इसको जोड़ दीजिए। 5 7 4 11 प्लस कोण सी बराबर आपका है 180 डिग्री। इसीलिए कोण सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। तो 10 में 5 जाए 5, यहाँ बचा 7 में जाए 6, तो 65 डिग्री होगा मेरे दोस्त। ये क्या हो जाएगा? कोण सी बराबर आपका 65 डिग्री। कितना आसान से बन गया। क्योंकि आपको थ्योरम अगर मालूम रहेगा तो बिल्कुल आपका सब आंसर आपका मालूम हो जाएगा, सब बन जाएगा। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 में ए और बी है। बी में देखिए आपका क्या दिया हुआ है? किसी त्रिभुज, आपका क्या है? किसी त्रिभुज के एक कोण, आपका एक कोण, किसी त्रिभुज के एक कोण की माप, एक कोण की आपका माप कितना है? तो 70 डिग्री है। एक कोण का माप 70 डिग्री हो तो एक कोण का मान आपका क्या है? 70 डिग्री हो तो आपका शेष, आपका क्या करा है? शेष दोनों
शेष दोनों कोणों का योगफल का आपका योगफल क्या होगा। मेरे दोस्त क्या है, ये भी आपका सवाल आपका थ्योरम 8 पर आधारित है। कह रहा एक त्रिभुज है, सपोज दैट ये त्रिभुज है, ये है, ये बी है, ये सी है। एक त्रिभुज के एक कोण की माप आपका दिया हुआ है, सपोज दैट ये 70 डिग्री। तो शेष दो कोण जो बच गया, ए और सी का योग पूछ रहा है। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अर्थात कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर आपका 180 डिग्री। एक बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो ए जोड़ आपका कोण सी पूछ रहा है, कोण बी बराबर आपका 180 डिग्री। अब ये दोनों का पूछ रहा है, ये दिया हुआ है, तो कोण ए जोड़ कोण सी और जोड़ कोण 70 डिग्री बराबर आपका 180 डिग्री। इसीलिए कोण ए जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो हो गया आपका 110 डिग्री। मेरे दोस्त यही आपका आंसर हो जाएगा 110 डिग्री। तो देखो भाई, ये सभी थ्योरम 8 पर आधारित क्वेश्चन है। क्या है भाई, तो थ्योरम 8 पर आधारित क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन इसमें और है, सी वाला भी देख लेते हैं। तो सी कहता है यदि समकोण त्रिभुज, यहाँ क्या है, यदि आपका समकोण त्रिभुज है, यदि समकोण त्रिभुज में एक कोण कह रहा है, एक कोण आपका क्या है, एक कोण न्यून कोण 63 डिग्री है। न्यून कोण आपका कितना है, 63 डिग्री। कितना है भाई, 63 डिग्री हो। तो दूसरा न्यून कोण पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, दूसरा न्यून कोण आपका क्या है। तो भाई आपका क्या है, तो देखो भाई समकोण त्रिभुज हम लोग किसे कहते हैं, तो समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण एक समकोण के बराबर हो, अर्थात 90 डिग्री के बराबर होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। तो सपोज दैट ये 90 डिग्री हो गया, ये हो गया, ये बी हो गया और सी हो गया। तो हमारा एक कोण क्या है, 90 डिग्री का है। दूसरा आपका क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण कितना है भाई, तो दूसरा आपका मान लिया जाए 63 डिग्री है। तो हमको ये कोण पूछ रहा है, तो तीनों कोणों का योग आप जानते हो कि कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसीलिए लिखेंगे कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री। बी और सी आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो 90 प्लस 63 बराबर 180। इसीलिए कोण ए 3 हो जाएगा 9 6 15, 153 डिग्री हो जाएगा, 9 6 15 बराबर आपका 180 डिग्री हो जाएगा। इसीलिए आपका कोण ए बराबर 180 माइनस 153, 10 में 3 जाए 7, 7 में 10 5 जाए 2, तो क्या हो गया आपका 27 डिग्री हो जाएगा। मेरे दोस्त क्या उतना हो जाएगा, तो आपका दूसरा न्यून कोण जो होगा वो 27 डिग्री होगा। चलिए ये भी हम लोग बना लिए। अब भाई चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या चलेंगे भाई, तो क्वेश्चन नंबर 2। भाई जो लोग भी हमारा वीडियो देखते हो, सारे भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि हमारा चैनल राय एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट लिखिए एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबाइए। चलिए भाई 2 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, कह रहा है इसमें आपका 5-6 सवाल है। चलिए आप देख लीजिए एक एक कर। तो पहला है आपका, यदि आपका है किसी त्रिभुज, पहला है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के माप, आपका क्या है, तीनों कोणों की मापों का योग, तीनों कोणों की मापों का योग कितना होता है, यही पूछ रहा है मेरे दोस्त। तो तीनों तो आपका थ्योरम 8 मैं पढ़ा चुका हूँ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। क्या होगा भाई, तो मापों का योग कर रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना भाई, होता है, यहाँ लिख दीजिए होता है ना, होता है। चलिए ये वाला हो गया। अब आइए बी वाला क्या कह रहा है, बी वाला कहता है किसी त्रिभुज, क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज में अधिक
से अधिक, से अधिक, अधिक से अधिक कर रहा है डैश अधिक कोणों की संख्या, अधिक अधिक कोण हो सकते हैं। तो जैसा कि हो सकते हैं, तो मेरे दोस्त अधिक कोण अधिक से अधिक एक ही हो सकता है। कैसे भाई? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपका 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। और अधिक कोण किसे कहते हैं भाई? तो अधिक कोण कहते हैं, एक अधिक कोण उसे कहते हैं जो जिसका मान 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा, उसी को हम लोग अधिक कोण कहेंगे। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो भाई अगर आपको दो कोण अगर लिखिएगा तो मोटा मोटी 90 से ज़्यादा, मतलब अगर 100 भी लेते हैं या 95 भी लेते हैं या 91 भी लेते हैं, तो आपका क्या होगा? आपका दो समकोण हो जाए, दो अधिक कोण हो जाएगा, जो संभव नहीं है, जो आपका संभव नहीं है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए यहाँ पर एक के अधिक कोण होगा। कितना होगा? अधिक से अधिक एक अधिक कोण होगा। चलिए आपका सी नंबर क्या होगा? सी नंबर देखिए, किसी त्रिभुज में कम से कम कह रहा है, किसी त्रिभुज में कम से कम न्यून कोण, कम से कम न्यून कोण कितने होते हैं? न्यून कोण, कम से कम न्यून कोण होते हैं। देखो भाई, न्यून कोण होते हैं कम से कम। कह रहा है कम से कम कितना होगा भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा? तो देखो भाई, कम से कम आपका कितना होगा? तो एक न्यून, कम से कम आपका दो न्यून कोण हो सकता है। कितना होगा? कम से कम आपका दो न्यून कोण होगा। कितना होगा? कम से कम आपका दो न्यून कोण होगा। कितना होगा? कम से कम आपका दो न्यून कोण हो सकता है। जैसे मान लिया जाए 90 डिग्री हो गया या आपका 120 डिग्री हो गया, तो दो न्यून कोण हो सकता है। 20-30 डिग्री का हो सकता है। तो कम से कम आपका कितना हो जाएगा? दो। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा? तो तीन न्यून कोण हो सकते हैं। यहाँ कम से कम पूछ रहा है, तो कम से कम आपका दो होगा। अब आइए डी में आपका क्या है? इसी त्रिभुज में न्यून कोणों की महत्तम संख्या। अब यहाँ पर इसी त्रिभुज में न्यून कोण की आपका पूछ रहा है महत्तम। महत्तम मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, महत्तम संख्या पूछ रहा है। महत्तम संख्या होती है, महत्तम संख्या आपका होती है मेरे दोस्त। तो देखिए, न्यून कोण और मध्यम, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पूछ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा तीन होगा। क्या होगा? तीन होगा, ए बी सी। चूँकि न्यून कोण किसे कहते हैं भाई? तो न्यून कोण कहते हैं वह कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। तो भाई 90 डिग्री से छोटा वाला तीन हो सकता है, 60, ये नाम आपका तीन कोण हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो तीन कोण हो जाएगा। अब आ जाइए ई वाला। ई में क्या क्वेश्चन है? इसी समकोण त्रिभुज में अब पूछ रहा है आपका इसी समकोण त्रिभुज में, इसी तरफ समकोण त्रिभुज में न्यून कोण होते हैं। यहाँ पर भरना है भाई। तो भाई पूछ रहा है न्यून कोण होते हैं, न्यून कोण होते हैं, आपका ये पूछ रहा है। इसी समकोण त्रिभुज में क्या होगा? तो दो न्यून कोण होगा। कितना होगा भाई? तो ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये आपका 45 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? दो न्यून कोण होते हैं। कितना हो जाएगा? यहाँ पर आपका दो भरा जाएगा, दो न्यून कोण होते हैं। अब आइए एफ वाला। एफ में क्या कहता है? किसी त्रिभुज में सभी कोण समान होने, किसी त्रिभुज में सभी कोण, आपका पूछ रहा है किसी त्रिभुज में सभी कोण समान होने पर, सभी कोण क्या हो रहा है? समान होने पर एक कोण की माप पूछ रहा है। एक कोण की माप क्या होता है? एक कोण की माप
कितना होगा। तो देखो भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो भाई अगर समान कोण है, अगर तो क्या होगा, 180 में हम 3 से भाग दे देंगे तो आपका 60 डिग्री निकल जाएगा। तो भाई 60 डिग्री का हो जाएगा, सभी कोण का हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बंधु, अब चौथा सवाल आपका मैं देख रहा हूँ। तो भाई चौथा सवाल भी देख लीजिए, चूंकि आपका मैं अब जो भी आपका क्लास होगा 9 क्लास का वह मॉर्निंग में होगा, क्योंकि हमारा स्कूल जो है अब डे हो गया है। तो आपका जो भी क्लास होगा वह मॉर्निंग 8 बजे से पहले होगा, इस बात को आप ध्यान रख लीजिए। अब आपका सवाल संख्या क्या है, तो सवाल संख्या 3 है। तो सवाल संख्या 3 देख लीजिए, इसी को पढ़ाकर आप समाप्त करेंगे। तो भाई पहला है, यदि किसी त्रिभुज कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष्ठ कोण, तो आपका बहिष्ठ अभिमुख, बहिष्ठ कोण अभिमुख अंतः कोणों के आपका क्या कहता है, ये बराबर होते हैं, तो मेरे दोस्त ये क्या है आपका, ये परिमेय 9 है। कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष्ठ कोण अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। क्या कह रहा है, अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। क्या होगा भाई, योग के बराबर होता है। यह थ्योरम सीधा आपका 9 नंबर है। अब आइए आपका ए हो गया, ये आपका ए हो गया। अब आइए बी क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ा दी जाए, त्रिभुज की आपका एक भुजा बढ़ा दी जाए तो बहिष्ठ कोण क्या है, बहिष्ठ कोण प्रत्येक अभिमुख अंतः कोण से प्रत्येक अभिमुख अंतः कोण यहाँ पर भरना है से, क्या होता है, से अंतः कोण से क्या होता है, यहाँ होता है अंतः कोण से क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। देखो भाई सपोज दैट ये आपका एक त्रिभुज है, इसका हम एक भुजा बढ़ा दिया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये आपका बहिष्ठ कोण हो गया। तो बहिष्ठ कोण अपने अभिमुख अंतः दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो एक से क्या होगा, बड़े होगा, एक से क्या होगा, ये बड़ा होगा, दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, तो एक से क्या होगा, बड़ा होगा। चलिए अब आइए सी में आपका क्या कहता है, तो कहता है यदि किसी त्रिभुज ABC में BC को D तक बढ़ाया जाए और कोण ACD बराबर आपका 120 डिग्री और कोण
ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर आपका 70 डिग्री हो, 70 डिग्री हो तो कह रहा है कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर आपको पूछ रहा है, बी ए सी बराबर आपका होगा। यहाँ देखिए सवाल क्या कर रहा है भाई, यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में बी सी को डी तक बढ़ा दिया, ए बी सी एक त्रिभुज लिया जिसमें बी सी को डी तक बढ़ा दिए हैं, बढ़ा दिया जाए और कोण ए सी डी, देखिए ए सी डी आपका क्या दिया हुआ है भाई, तो 120 डिग्री। और क्या कर रहा है, कोण ए बी सी आपका कितना है, 70 डिग्री। तो कह रहा है बी ए सी का मान निकालिए। तो भाई हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, तो थ्योरम आपका 9 के अनुसार हम लोग जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज, अगर त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाई जाए तो उससे के द्वारा बना बहिष्कोण अपने सुदूर दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण ए जोड़ कोण बी बराबर कोण सी। अब यहाँ पर क्या है भाई, तो बी हमको दिया हुआ है और सी भी दिया हुआ है, तो कोण ए जोड़ कोण बी बराबर 120 डिग्री। और ये आपका दिया हुआ है, कोण बी क्या है, कोण ए आपका नहीं दिया हुआ है, कोण बी आपका दिया हुआ है 70 डिग्री। तो भाई 120 डिग्री में कोण ए को घटा दीजिए, कोण ए बराबर हो जाएगा 120 डिग्री और माइनस आपका कितना हो जाएगा भाई, तो 70 डिग्री। तो आपका कितना हो जाएगा, 12 7 7 5 12 50 डिग्री आपका हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, हम लोगों ने आज प्रश्नावली 8 है क्लास 9th का, हम लोग जो है 1 से लेकर हम लोग आज 3 तक, 3 नहीं आप, हम लोग 1 से आज तक, चलिए आज 3 तक पढ़ते हैं, फिर कल से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मेरे दोस्त, जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं सारे भाई बंधुओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद देना चाहता हूं तथा मैं आपका उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। और भाई आपसे मेरा एक आशा और उम्मीद बना रहता है कि अगर हमारा वीडियो आप देखिएगा तो हमें लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर लिखिएगा। तो भाई ये 2 काम ज़रूर करिए, कुछ करिए चाहे नहीं करिए, कमेंट ज़रूर लिखिए, लाइक ज़रूर करिए, इससे हमारा मनोबल भी बढ़ता है और हमको आपको पढ़ाने के प्रति आप अभिरुचि पैदा होता है। तो मेरे प्यारे बंधु, जो भी हमारे वीडियो को देखते हैं तो ये 2 काम ज़रूर करिए। इसी शब्दों के साथ सारे भाई बंधुओं बहनों को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद जो आप हमारा वीडियो को देखते हैं और हमको लाइक और कमेंट भेजते हैं। तो भाई इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं, आपका उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। इसी शब्दों के साथ आज का क्लास मैथमेटिक्स का जो मेन टॉपिक है ज्योमेट्री, जिसको मैं आज प्रश्नावली 8 है जो पढ़ा रहा था, उसका कुछ भाग, कुछ प्रश्न को मैं पढ़ाया 1 से लेकर 3 तक। फिर अगले अध्याय जो हमारा कल होगा, इसमें आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्रश्नावली 8 है का 4 नंबर क्वेश्चन से हम लोग कल शुरू करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी और इसी शब्दों के साथ फिर आपको एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ, आपका मंगलमय कामना करता हूँ। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें एवं आने वाले परीक्षा की तैयारी के लिए तत्परता के साथ आप मन लगाकर पढ़िए। इसी शुभकामना के साथ मैं आज का आपका क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।